नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राधिका और आप सभी को जैसे पता है कि सीबीएसई की हाल ही में गाइडलाइंस आई है, जो कि आपका 17 जून को थर्सडे को गाइडलाइंस आई। और बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि क्या है भाई गाइडलाइंस में, किस प्रकार से क्लास 12 के मार्क्स दिए जाएंगे। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ पीडीएफ है। आपके सीबीएसई ने जो नोटिस रिलीज किया है कि किस प्रकार वो क्लास 12 के मार्क्स देगा। जिसको भी कोई दिक्कत हो जाके सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही डिस्क्रिप्शन वे में तरीके से समझाऊंगी कि किस तरीके से आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे क्लास 12 के। तो ये आपका नोटिस है। इसमें जो पहला पेज है, नोटिस का जो पहला पेज है, इसमें ये कहा गया है कि ड्यू टू कोविड-19 जैसी सिचुएशन बनी है हमारी सोसाइटी में, जैसा देखा गया है कि कितनी ज्यादा डेथ और कितना ज्यादा ये पेंडेमिक है, ये इट इज अ पेंडेमिक, तो जिसकी वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान खोई। आप सभी को पता है 2019 से शुरू हुआ था, 2020, 2021 में सबसे ज्यादा डेथ हुई है, जिसके कारण से सिचुएशन को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए आपके पहले क्लास 10th के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। अब क्लास 12th के भी बोर्ड के आपके एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए थे। तो अब गाइडलाइन आपकी आई है, अभी थर्सडे को ही आपकी गाइडलाइन आई है। तो किस प्रकार आपको मार्क्स दिए जाएं, अगर बोर्ड कैंसिल हो गए तो आपको मार्क्स सब किस प्रकार दिए जाए, तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपके इस पीडीएफ में जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलिए, तो आपका जो ऊपर जितनी भी बात लिखी हुई है आपके 3 पेजेस में, जो स्टार्टिंग के 3 पेजेस हैं, और तो आपके चौथे जितनी भी बात 3 पेजेस में की गई है उसका कंक्लूजन है। ये आपका 4th पेज में आपका ये कंक्लूजन दिया हुआ है। इस कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है कि इन सम द असेसमेंट ऑफ क्लास 12th शुड बी composite measure that reflects the student performance in a school based performance in a class 12th and class 11th exam and result of the performance in best 3 subject out of main 5 subject in class 10th board exam duly moderated as per the policy। क्या कहा गया है, बात को सुनिए। उसने बोला गया है कि क्लास 10th क्लास 12th के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, क्लास 10 क्लास 12th के बोर्ड के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 11th और क्लास 12th। क्लास 10th में जितने आपके मार्क्स थे, हर एक सब्जेक्ट की बात करूं, हर एक सब्जेक्ट में जितने भी, अगर आप टोटल की बात कर लो या फिर हर एक सब्जेक्ट की बात कर लो, तो जितने भी आपके मार्क्स आपके क्लास 10th में थे उसका 30% लिया जाएगा। सिर्फ थ्योरी, प्रैक्टिकल को नहीं जोड़ा जाएगा। वैसे क्लास 10th में प्रैक्टिकल तो होते नहीं है ना। तो जो आपका क्लास 10th के भैया 30% जितने भी आपके, मान लीजिए आपके जो भी टोटल मार्क्स हैं, मान लीजिए टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, टोटल मार्क्स मान लीजिए आपके 300 है, तो 300 का 30% किया जाएगा और जो भी आएगा वो आपके क्लास 10th के मार्क्स हैं। ध्यान रखिएगा, क्लास 10th के मार्क्स 3 सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। टोटल मार्क्स किस सब्जेक्ट के, सिर्फ 3 सब्जेक्ट के। आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से जो भी आपके 3 सब्जेक्ट होंगे क्लास 10th में, जिसके आप सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए, आपके साइंस में आए, मैथ्स में और इंग्लिश में हाईएस्ट है, तो इन तीनों सब्जेक्ट को काउंट किया जाएगा, टोटल किया जाएगा और इसका 30% मार्क्स लिया जाएगा क्लास 12th का टोटलिंग के लिए। क्लास 10th क्लियर हो गया किस प्रकार से क्लास 10th का लिया जाएगा। टॉप 3 सब्जेक्ट जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उनको चूज किया जाएगा, उसका 30% किया जाएगा और क्लास 12th के मार्क्स में जोड़ा जाएगा। अब क्लास 11th में भी कितना लिया जाएगा, 30%। जितने भी आपके क्लास 11th में मार्क्स थे उसके 30% लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन क्लास 11th में ऐसा कोई नहीं है कि टॉप 3 सब्जेक्ट लेंगे या टॉप 5। टोटल जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपका पीसीबी है तो पीसीबी, पीसीएम है तो पीसीएम, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके क्लास 11th में, उन टोटल जितने आपके मार्क्स थे उसका 30% और 30% लिया जाएगा। अब क्लास 12th के मार्क्स क्या होंगे भाई, 12th के तो बोर्ड नहीं हुए, फिर मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो देखिए क्लास 12th का आपको बताती हूँ, नेक्स्ट अगर पेज में आपका ये आएगा,
क्लास 12th का भी जरा होल्ड कर लीजिए, नेक्स्ट आपको पेज में बताती हूँ किस तरीके से दिया जाएगा। वैसे जो आपके इंटरनल्स और यूनिट टेस्ट और जो भी प्री बोर्ड्स हुए उसके बेसिस पे दिया जाएगा, लेकिन पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको यहाँ पर पीडीएफ में और अच्छे से जानने के लिए मिलेगा। तो देखिए ये आपका क्लास 12th का प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, किस प्रकार से मार्क्स दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा क्लास 12th के थ्योरी के मार्क्स भी काउंट होंगे और क्लास 12th के प्रैक्टिकल के मार्क्स भी काउंट होंगे। आपके 11th के प्रैक्टिकल के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, 10th में तो होती ही नहीं है प्रैक्टिकल, सिर्फ क्लास 11th में होता है। तो 11th में सिर्फ थ्योरी के काउंट होंगे, लेकिन क्लास 12th वाले बच्चों आपके प्रैक्टिकल भी होंगे। प्रैक्टिकल तो आपके चल ही रहे हैं इस वक्त सीबीएसई अपने प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहा है, और जो प्रैक्टिकल में मार्क्स आएंगे और जो आपके थ्योरी के इंटरनल और प्री बोर्ड के और जो भी यूनिट टेस्ट है, जो भी आपका स्कूल पे डिपेंड करता है वो किसके मार्क्स उठाएगा, आपके यूनिट टेस्ट के, आपका कोई और बीच बीच में जो सिंपल से टेस्ट होते रहते हैं ना, 40-50 मार्क्स के केवी वालों बच्चों के 40 मार्क्स के जो पेपर होते हैं, फिर आपके जो 70 मार्क्स के जो पेपर होते हैं प्री बोर्ड जो होते हैं, उनमें से कोई भी आपके मार्क्स वो उठा के कैलकुलेट कर सकता है। तो इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे वो मार्क्स उठाएगा वहां से, और जो आपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया होगा वो उठाएगा और साथ में आपके मार्क्स देगा। आप बोलेंगे प्रैक्टिकल कैसे होगा, तो प्रैक्टिकल हो रहे हैं सीबीएसई वालों के, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, और जैसे ही प्रैक्टिकल खत्म होंगे जो प्रैक्टिकल में मार्क्स आएंगे उसको इंटरनल एग्जाम्स में जो आपके मार्क्स थे उसके साथ जोड़ के आपको फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, तीनों के जोड़ के। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का क्या होता है आपका प्रैक्टिकल, तो टोटल कितना बन गया 100। तो बात यहाँ पर यह है कि टोटल आपके 100 मार्क्स से आपके क्लास 12th का दिया जाएगा, 80 थ्योरी के होंगे। और ये जो आपकी थ्योरी होगी बेटा, ये जो आपकी थ्योरी देखा इस पेज पे लिखा है, बहुत बेहतरीन आपका सीबीएसई ने डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। देखिए यहाँ पर क्लास 12th का मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट, मिड टर्म्स, प्री बोर्ड एग्जाम, किसी के बेसिस पे भी वो आपके मार्क्स दे सकता है। ये थ्योरी के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल आपके स्कूल जाके होंगे। कितने 40% इसका लिया जाएगा। मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम का फाइनल जो आपके पूरे टोटल 11th में कितने मार्क्स थे उसका 30% लिया जाएगा, आप खुद देख लेना। क्लास 10th का मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3, टोटल 5 सब्जेक्ट में से आपके जिसके बेस्ट 3 मार्क्स थे, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स थे, वो 3 सब्जेक्ट आपके लिए जाएंगे और उसका 30% निकाला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। द मार्क्स फॉर, अब ये पॉइंट देखिए, द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट, द मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट etc. of class 12th will be on actual basis as uploaded by the school on the CBSE portal। मतलब स्कूल आपका प्रैक्टिकल लेगा और उसके ऑथेंटिक आपके निकालेगा, क्या आपके मार्क्स निकालेगा और फिर वो अपलोड करेगा सीबीएसई के पास। ये क्लास 12th का है। और असेसमेंट एंड इट्स कंपोनेंट में क्या दे रखा है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए किस प्रकार 40% होगा। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे इस बात को। देखिए मान लीजिए क्लास 10th का जो आपका टोटल पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है, हो सकता है 70 मार्क्स का भी किसी का होता हो, जैसे म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, या अलग अलग मार्क्स होते हैं ना, टोटल मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो अगर आप इसका 30% करोगे, आप अगर 80 का 30% करोगे तो इंटू 10 8 3 24, तो टोटल 24 बनेंगे, मतलब 80 है तो उसका 24। अगर आपके मार्क्स जितने भी हैं उसका 30% किया जाएगा, तो यहाँ पर जैसे 80 का पेपर है तो इसका 30% 24 होगा, तो कहने का मतलब 24 में से आपको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, वैसे ही आपका क्लास 11th का भी इसी प्रकार है 30 मार्क्स, लेकिन यहाँ पर 3 बेस्ट स्कोरिंग जो आपके सब्जेक्ट होगा ना, 3 बेस्ट सब्जेक्ट जो आपका जिसमें स्कोर होगा वो वाला सब्जेक्ट उठाया जाएगा। क्लास 12th का 40% लिया जाएगा, ध्यान रखना क्लास 12th का ज्यादा है 40%। 80 का 40 करोगे 32 आएगा, साथ में जितने भी मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल होती है, हो सकता है 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, उसका 40% कितना होगा 28, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जो आपका होगा, ठीक है, उसका 30% उसका 30, तो टोटल यहाँ पर हो गया 58। तो ये इस प्रकार आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है।
अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है आपका नेक्स्ट, कि भाई अगर हमारे मार्क्स कम है ना, अगर हमारे मार्क्स कम हैं, भाई जो हमें मार्क्स दिए गए ना हम सेटिस्फाई नहीं है, तो सीबीएसई ने उसके लिए भी एक प्रावधान निकाला है। सीबीएसई ने उसके लिए भी एक प्रावधान निकाला है। क्या निकाला है स्टूडेंट्स के लिए? तो ये पॉइंट नंबर 28 देखिए, इसमें सीबीएसई ने कहा है अगर कोई भी बच्चा अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, उनको नहीं पसंद, भाई उनके तबीयत हो सकता है कि हर बच्चे का अलग अलग रीजन होता है ना, आपके तबीयत खराब हो गई, आप किसी वर्ष आपने प्री बोर्ड नहीं दे पाए, यूनिट टेस्ट नहीं दे पाए, तो आपके मार्क्स कम है, आपकी तबीयत खराब होने की वजह से आपके मार्क्स कम है, ये किसी और भी कारण वर्ष, तब क्या किया जाए? तब आपका सीबीएसई ने कहा है कि जैसे ही पेंडेमिक ठीक होगा, जैसे ही पेंडेमिक ठीक होगा उसके बाद वो फिजिकल टेस्ट लेगा, मतलब आप सेंटर पे जाके, स्कूल में जाके प्रॉपर तरीके से पेपर देंगे और तब आपके मार्क्स दिए जाएंगे। जब आप संतुष्ट नहीं है अपने मार्क्स से, ये तभी क्राइटेरिया, ये बच्चों के हित में एक फैसला है, मैं बोल सकती हूँ कि बच्चे खुद डिसाइड कर सकते हैं अगर वो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है जो उनको स्कूल वालों ने दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये है कि हो सकता है किसी बच्चे ने बिल्कुल भी एग्जाम ना दियो, एक तो ये कम मार्क्स हैं भाई, इसलिए आपने बोल दिया कि हम फिजिकल मतलब बाद में कोविड के बाद टेस्ट देंगे। अगर आपने टेस्ट ही नहीं दिए हैं, हो सकता है कुछ यूनिट टेस्ट आपके मिस हो गए या प्री बोर्ड, तब कैसे दिया जाएगा? तब ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तरीके से कि वो किस तरीके से आपके मार्क्स जोड़ता है, किस तरीके से मार्क्स आपके कैलकुलेट करता है, कौन से यूनिट टेस्ट में से निकालेगा, कौन से भाई प्री बोर्ड में से निकालेगा, ये टर्म जो आपके टेस्ट होते हैं मिड टर्म टेस्ट उसमें से निकालेगा मार्क्स, ये सारी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब स्कूल के ऊपर सीबीएसई ने, अथॉरिटी ने छोड़ दिया है, ठीक है। ये आपका पूरा क्राइटेरिया था कि किस बेसिस पे आपके क्लास 12 के मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए।